महंगाई है। बीजेपी ने तो सारे खेल बितान दिया हिंदुस्तान का। महंगाई उससे ज्यादा किसी की है ही ना, जब से बीजेपी आई। ये सरकार एक चीज में अच्छी है, भाई किसी को मारो भी मत और साले को मार भी दो। जितनी भी छोटी जाति है जिनका आरक्षण था उनका आरक्षण भी खत्म नहीं करा और खत्म भी कर दिया। खत्म भी कहाँ करा है? खत्म भाई, एक बात तो बताओ, जब नीट के पेपर में सभी आएंगे एक जगह और वो नीट का पेपर पास करेंगे, अब चाहे उसमें आरक्षण वाला हो या बगैर आरक्षण वाला हो, कोई भी हो। और तुमने देखा भी आपकी इस सालों में जो है मुसलमान कितने जो है कामयाब हुए इस गवर्नमेंट में, जो है इस नीट के पेपर के हिसाब से मुसलमान देखो कितने कामयाब हुए। आपको तो सब पता, हमसे क्या पूछे हो? तुम तो जो तुम्हारी सोच लाए हो बता दो। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो हमें सब तुम्हें पता हो, सबको पता। मुद्दों के बगैर मत करो हमारी समझ में। आपके लिए क्या है इस बार? अगर वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? तो वही सोचेंगे। क्या सोचेंगे? तो जब सोचेंगे जब तो डालेंगे। अभी सोचा नहीं है क्या? अभी तो यहाँ बैठे हुए इतने भीड़ में क्या सोचे आदमी? अभी तो दूसरों की समझ रहा है तो रैली में भी ऐसे घूमने आगे होंगे? ना रेली में घूमने नहीं आए, कुछ लेके जाके यहाँ से कुछ रेली से कुछ लेके जाएंगे। क्या लेके जाओगे? या मैं आपको तुम बता दूं क्या लेके जाऊंगा, क्या लेकर जाने का। भाई मैं क्या बताऊं, आप तो तुम्हें सब पता, तुम्हें बता दो कि ये करना। आप बड़े मोदी जी अच्छे के हैं। 10 साल कैसे लगे? मोदी जी के 10 साल कैसे लगे? अरे इनका जैसे जैसे अच्छे लगे हैं सब अच्छे ही है। और दर कितने हो रहे हैं? तो इस बार भी मोदी जी आ रहे हैं ना? हाँ, आगे चले गए। अच्छा, दर से गए वहीं से वहीं वापस। भीड़ देखी आपने उनकी? हाँ, वो स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे सारे, वहीं के स्कूल काले, उनका सारा स्टाफ और उनका सारा सब भाई बैठा हुआ था। यहाँ तो सारी पब्लिक बोर्ड है, यहाँ वैसा किसी का आदमी ना आया। हाँ, ये पक्का वोटर है यहाँ पर, वो स्कूल के बच्चे थे। अच्छा, कैलेंडर देख लो। कमाई भी तो बढ़ाई है। कहाँ कमाई, सब मजदूर खाली खाली है सब। खाली बैठे हैं सारे हर काम पे। हाँ, तुम भी खाली फिर रहा हो, तुम्हारे पास भी कुछ ना आए हुए, तुम्हारे पास भी कुछ ना। हाँ। तो क्या कर रहा है फिर? हैं? गारंटी चल रही है? अरे कोई ना, गारंटी किसी की कुछ नहीं है। बस ठीक है, जो चल गया चलने दो, जो चल गया। तुम पहले अपना जोड़ा भर लो, बस बात कर दो। तीसरी बार फिर आ रहे हैं। तो आ रहा है तो हमें कोई थोड़ी है इसके लिए आने में ना जाने में को रोक लिया कोई। विपक्ष हार रहा है। भाई हार तो कोई भी ना रहा, ईवीएम जीत रही है। सही बात तो ये है। कि जब से मोदी जी आए तब से ईवीएम आई है क्या? हाँ, जब से मोदी जी आए जब से ईवीएम आई है। पहले ईवीएम नहीं थी? पहले ईवीएम हमारे देश में कहाँ थी? बैलेट पेपर से होते थे। ईवीएम से नहीं होती थी? नहीं, किसने कहा आपको कि ईवीएम? नहीं, हमें तो भैया किसने क्या कहा, हम तो वोट डालते हुए आ रहे हैं ना जब से हमें होश है। ये तो जो है जब से बीजेपी की सरकार आई है मोदी जी के साथ में, तब से ही तो ईवीएम आया है। ये आप बता दो उससे पहले हो तो। इस बार आपके मुद्दे क्या हैं? इस बार हमारे मुद्दे ये हैं भैया, एक तो हम अपने बचपने में भाईचारा देखते थे ना हिंदू मुस्लिम के अंदर, मिलजुल करके खेलते थे, बचपना याद आता है वो। हम चाहते कि दोबारा से हमारे देश में फिर वही बचपना बच्चों का लौटे, ताकि कोई भी रास्ते में जो है ये ना सोचे कि मेरी पता नहीं कहाँ मौत हो जाएगी, कहाँ मोम लिंचिंग हो जाएगी, कहाँ क्या हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि बच्चे तो पास करे जा रहे हैं, इंटर में, हाई स्कूल में, सबको नंबर अच्छे दिए जा रहे हैं, चाहे उन्होंने मेहनत करी या नहीं करी। अब असली पासिंग तो जो है नीट के पेपर में है, यहाँ आ जाओ। असली पेपर तो इम्तिहान यहाँ है, नीट के पेपर में आ जाओ, जिसको भी मेहनत कर, जिसने जैसी मेहनत करी है। तो फिर ये सू के पास क्यों कर रहे हैं बच्चों को? तो पेपर तो एक ही रखो ना। पर हाँ, वैसे एक चीज है, ये सरकार एक चीज में अच्छी है, भाई किसी को मारो भी मत और साले को मार भी दो। जितनी भी छोटी जाति है जिनका आरक्षण था उनका आरक्षण भी खत्म नहीं करा और खत्म भी कर दिया। खत्म भी कहाँ करा है? खत्म भाई, एक बात तो बताओ, जब नीट के पेपर में सभी आएंगे एक जगह और वो नीट का पेपर पास करेंगे, अब चाहे उसमें आरक्षण वाला हो या बगैर आरक्षण वाला हो, कोई भी हो। और तुमने देखा भी आपकी इस सालों में जो है मुसलमान कितने जो है कामयाब हुए इस गवर्नमेंट में, जो है इस नीट के पेपर के हिसाब से मुसलमान देखो कितने कामयाब हुए। अगर आरक्षण खत्म कर रही है तो सरकार तो अच्छा कर रही है ना? है, अगर आरक्षण हटा भी रही है तो हटा कहाँ रही है? अगर जो हटाएगी तो बवाल हो जाएगा। हटाए तो ना रही, बगैर हटाए काम कर रही है जो हटाना चाहिए। भाई जो काम हटा करके करना चाहिए वो काम बगैर हटाए हो रहा है। अगर जो हटाने का नाम हमने ले दिया तो जो मतलब दूसरी पार्टियां हैं जिनके लिए आरक्षण है वो नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए जो है काम तरकीब से लेना चाहिए। भाई मारने वाला अगर जो किसी को जो है पीट रहा है और वो उसको बाद में पुचकार लेवे तो थोड़ा सा राजी हो जावे, ठीक है ना। और रही बात ये, कुछ लोग कहते हैं कि जी रोड बनाए, ठीक है रोड बनाए, ये तो बिजनेस बनाया, टोल टैक्स। जब रोड बनाए हैं तो गाड़ियों का जो वो है
क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, रोजगार भी तो बढ़ेगा ना। सुन लो पहले रोड के ऊपर बोलता हूँ ना। एक तो हो गया टोल टैक्स। जब गाड़ी हम किसी कंपनी से रजिस्टर्ड कराते हैं तो वहाँ हमारा इंश्योरेंस भी और तुम्हारा जितने भी कागज होते हैं सारे, मतलब हम उनको भर करके गाड़ी निकालते हैं। तो फिर ये जो है तुम्हारा टोल टैक्स जो है उसको भी इसी में ऐड कर दिया जाए ना, कागजों में ही, गाड़ी के साथ ही। जो ये गाड़ियों में रोड पे जो बूथ लगे हुए ये भी हट जाएंगे, फिर तब मानेंगे कि भी हाँ रोड जो है पब्लिक के लिए बनाए। PWD किया है, पब्लिक के लिए नहीं है क्या रोड? पब्लिक के लिए तो PWD है, ये तो दुकानदारी के लिए है। देखते नहीं दुकानदारी के लिए? अरे भाई शाम को कितना रुपया जाता है वहां से इकट्ठा होके। यही रोड जो बने हैं, अगर ये किसी देश के किसी भी आदमी, मतलब किसी भी कंपनियों को दिए जाते हैं तो उन कंपनियों से देश के पब्लिक को रोजगार मिलता है। ये तो बाहर, ये NH-24 जब कभी बना था 2002 के आसपास में, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमें खूब होश है। तो ये जो है जापान की कंपनी ने बनाया था। और इसी रोड को अगर जो हमारे देश की कंपनी बनाती तो इसका प्रॉफिट हमारे देश में ही रहता। लेकिन अब तो मोदी जी मेड इन इंडिया कर रहे हैं ना सर। मेड इन इंडिया कहाँ कर रहे हैं? अरे विवो ले लो, ओप्पो ले लो, कुछ कहते हैं कि इसको जो है चाइना से माल मत खरीदो, मतलब पब्लिक तो माल ना खरीदे, खुद गवर्नमेंट जो है उस माल को इंपोर्ट करके जो है और पब्लिक में जो है उसको बेचे अपने मुनाफे के साथ में। ये कैसा मतलब अन्याय है? मेड इन इंडिया का जो करना है तो चाइना से बिल्कुल जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको भी बंद कर दो ना, एक्सपोर्ट करो ना। अगर जो कर रहे हो तो इम्पोर्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन देश ने तो तरक्की की है ना। देश ने तरक्की की है भैया, देश ने ऐसी तरक्की की है। लॉकडाउन में तो जो है लोगों ने जो है थाली रह के बच्चे ज्यादा पैदा किए थे, ठीक है ना। जैसे थाली सांड खेतों में घूम रहे हैं, लॉकडाउन में लोगों ने जो है जब थाली मिले तो उनको बीवी मिली, जब बीवी मिली तो उन्होंने जो है उनसे जो है अपने पूरी जो उम्मीद उनकी रही थी वो सारियों को निकाला, बीवियों से अपनी ख्वाहिश पूरी करी। तो बच्चों का रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा आया था। लॉकडाउन के बाद में 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। लॉकडाउन के 9 महीने के बाद की आप जो है रजिस्टर उठा के देख लो, जो तुम्हारे ये जो PSC जो हॉस्पिटल होते हैं छोटे, उनमें जो बहुत से लोग जो है सरकारी में डिलीवरी कराने जाते हैं, उन रजिस्टरों को उठा के देख लो कितनी डिलीवरी हुई है, और उससे पहले की डिलीवरी देख लो कितनी हुई है, देख लो रिपोर्ट को उठा करके। कोई ऐसा तो काम दिखा होगा मोदी जी का जो आपको सही लगे। हाँ, मोदी जी का ये काम देखा है भैया। ये मोदी जो वाली योजना जो है, जो सिलेंडर वगैरह जो बांटे थे मोदी जी ने, सिलेंडर तो फ्री दे दिए, ठीक है, कनेक्शन तो फ्री दे दिया। अब उसके बाद में मान के चलो 500 का सिलेंडर है। अब गरीब आदमी के पास में 500 तो है नहीं, वो जो है 500 भी उधार लेने के लिए पड़ोसी के पास जा रहा है। पहले तो जो है अब 800 का सिलेंडर चल रहा है उनके लिए, 800 रुपए किसी पड़ोसी से उधार मांग कर लाएगा। फिर बाद में उसके 300 रुपए उसके GST के, उसके मतलब जो उसका बचत के होते हैं, फिर उसके खाते में बाद में आते हैं वो। अरे भाई ये क्या है? पहले ही अगर जो तुमने 800 का है तो उसको 500 का पहले ही कर दो ना उसके लिए। सब्सिडी देती है ना सरकार। अब तो सब्सिडी देती है, सब्सिडी देने के लिए पहले तो वो गरीब आदमी उधार मांग कर लाएगा ना दूसरे से, उस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए। अगर जो उसको उधार नहीं मिले तो उसकी सब्सिडी भी गई, कहाँ से लेगा वो सब्सिडी? तो आप ये कह रहे हैं अगर सब्सिडी दे रही है सरकार, उन्हें गैस सिलेंडर में कम कर देना, पहले कम कर दो गैस सिलेंडर पे।